हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू प्लेलिस्ट स्टार्टअप टू शार्क्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बोट कहां सेल करती है तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा पानी में, राइट? लेकिन अगर मैं कहूं कि आज जिस बोट की बात हम करने जा रहे हैं वो आपको अटर पीस और फ्रीडम की तरफ सेल कराती है, तो आपका पहला सवाल यही होगा कि ये कौन सी बोट है भाई? बताता हूं। ये बोट वो है जिसके बस 4 साल में ही बन गए 8 लाख से ज्यादा कस्टमर और जो करीब 6000 बोट्स एक दिन में सेल करता है। जी हां, आज जिस बोट की हम बात कर रहे हैं वो कोई नाव नहीं बल्कि ऑडियो प्रोडक्ट्स में डील करने वाली एक स्टार्टअप कंपनी है जो अब शार्क बन चुकी है एंड इट्स नेम इज बोट। बोट एक इंडियन बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जो ऑडियो वेयर्स यानी ईयरफोन्स, ईयरबड्स, हेडफोन्स और वायरलेस स्पीकर्स को बनाती और बेचती है। इनके सभी प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और वर्ल्ड क्लास डिजाइन्स की वजह से काफी पॉपुलर है। ये कंपनी 2016 में शुरू हुई और आज इंडिया की नंबर 1 ईयरवेयर ऑडियो ब्रांड कंपनी बन चुकी है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड में बोट 5th लार्जेस्ट वेयरेबल ब्रांड है सिंस दिसंबर 2020। बोट की सेलिंग जर्नी शुरू हुई 2016 में। इसके फाउंडर समीर मेहता एंड अमन गुप्ता ऑडियो प्रोडक्ट्स में खासतौर पर मिलेनियल्स के लिए एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने की सोच लेकर इसे स्टार्ट किया। वैसे तो हेडफोन्स और ऑडियो गियर्स बहुत पहले से मार्केट में अवेलेबल है, फिर भी इंडिया में इन्हें बनाने वाले लिमिटेड ही थे। म्यूजिक के शौक और कहीं से भी हैंड्स फ्री बात करने की आजादी ने हेडफोन्स को काफी डिमांड में ला दिया था, पर मार्केट में ये यूजुअली नॉर्मल डिजाइन्स और एफिशिएंसी के साथ मिलते थे जो काफी बोरिंग से भी लगते थे। बस इसी बात को कैच किया समीर और अमन ने और शुरू किया स्टाइलिश, ट्रेंडी और अफोर्डेबल ऑडियो वेयर्स बनाने का काम। आइडिया दमदार था और मार्केट गरम। बस फिर क्या, थोड़े से एफर्ट से ही तैरने लगी इनकी बोट, जिसने 2016 से 2020 तक यानी सिर्फ 4 साल में ही करीब 8 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स सेल किए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोट के फाउंडर्स समीर मेहता और अमन गुप्ता ने इस कंपनी की शुरुआत केबल वायर्स बनाने और बेचने से की थी, लेकिन बदलते मार्केट ट्रेंड और ऑडियो वेयर्स की हाई डिमांड ने बोट की सेलिंग जर्नी को एक नया डायरेक्शन ही दे दिया। फिलहाल इंडिया में बोट इज अ लीडिंग प्लेयर इन ऑडियो वेयर मैन्युफैक्चरिंग, जिसने अपने सुपर स्टाइलिश प्रोडक्ट डिजाइन और एक्सीलेंट साउंड क्वालिटी से लाखों दिलों को जीत लिया है। बोट के फाउंडर समीर मेहता और अमन गुप्ता यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। समीर मेहता की स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल मुंबई से हुई और फिर उन्होंने नरसी मुंजी कॉलेज से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की। बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता एक चार्टेड अकाउंटेंट प्लस MBA ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने कई बड़ी कंपनीज जैसे हरमन इंटरनेशनल और सिटी बैंक में कुछ साल जॉब भी की। लेकिन जिनके इरादे आसमां छूने के हों, उन्हें भला कोई नौकरी में कैसे बांध सकता है? अपनी बिजनेस स्किल्स और नॉलेज को इन्होंने दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद अपनी सक्सेस बोट बनाने के लिए यूज किया और आज वो बोट शिप बनकर 200 से 500 एम्प्लॉयज को लेकर सेल कर रही है। ऑल यंग एंड एंथुसियास्टिक। दिल्ली बेस्ड इस फर्म ने ऑडियो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में चाइना की मोनोपोली को ब्रेक किया है, जिसमें 2020 में टोटल सेलिंग का करीब 37% हिस्सा बोट के नाम जाता है, जबकि चाइना का सेलिंग शेयर रहा बस 8%। सीम्स नो कंपैरिजन। वैसे पेंडेमिक में चाइना के खिलाफ लोगों के इमोशंस ने और मेक इन इंडिया के प्रमोशन से भी बोट की रफ्तार बढ़ती चली गई। बोट का फ्यूल टैंक भी फुल रहा क्योंकि बोट पर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ा और उन्होंने जमकर इन्वेस्ट किया। बोट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ग्लोबल लीडर इन इक्विटी फंड्स वॉरबर्ग पिनकस विद अराउंड $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन 2021 और इसीलिए ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है विद शेयर परसेंटेज ऑफ 36.2%। अब जरा सोचिए, $100 मिलियन कोई किसी कंपनी में ऐसे ही तो नहीं इन्वेस्ट करता ना। यानी इन्वेस्टर्स को भी पता है कि बोर्ड को दिए क्रेडिट में बस
प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आज बोट के प्रोडक्ट्स इंडिया के करीब 5000 प्लस रिटेल और ऑनलाइन स्टोर्स में अवेलेबल हैं, जिनसे बोट का रेवेन्यू बस एक साल में ही दुगना हो गया है। 2020 में जहां बोट का रेवेन्यू 704 करोड़ था, वहीं 2021 में बढ़कर सीधे 1531 करोड़ हो गया। बोट के स्टाइलिश ईयरफोन और हेडफोन्स तो इतने पॉपुलर हैं कि सिर्फ इन्हीं की सेल से कंपनी ने करीब 1000 करोड़ की कमाई करी है। वायरलेस स्पीकर्स से कमाई जहां 300 करोड़ की रही, वहीं वायर्ड ईयरफोन्स और हेडफोन्स करीब 100 करोड़ के बिके। वो नाउ दैट्स सम सेल, और शुड आई से सेल। बोट एक इंडियन ब्रांड तो है, पर उसके प्रोडक्ट्स अभी पूरी तरह से इंडियन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के कुछ पार्ट्स चाइना से कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग पर बनवाए जाते हैं, जो इसे काफी अफोर्डेबल बना देते हैं। पर फ्यूचर में बोट को पूरी तरह से इंडियन ब्रांड बनाने पर जोर दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करी जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट ने भी मेक इन इंडिया के तहत कई पॉलिसीज जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्टार्ट किए हैं, जो स्टार्टअप्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में रखकर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए एनकरेज करता है। लेकिन यहाँ हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। हमें भी वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। प्लग इनटू निर्वाणा, इस टैगलाइन के साथ आज बोट कस्टमर्स को अपने ऑडियो प्रोडक्ट से पीस और फ्रीडम का एक्सपीरियंस करने का प्रॉमिस करती है, और कस्टमर्स के साथ इस बोट के कैप्टन्स को देता है आजादी कि वो सुकून से फॉलो करे अपना जुनून। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बोट बिकमिंग अ शार्क। ये कहानी आपकी भी हो सकती है। आप बस तैयार हो जाइए एंड पुट ऑन योर ऑडिबल गियर्स। स्टार्टअप से शार्क बनी ऐसी और भी एक्साइटिंग स्टोरीज से इंस्पायर होने के लिए देखते रहिए माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल।